दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जो है वो 5 फरवरी यानी कि कल आयोजित है। ऐसे में आप जानते हैं कि कल देश की राजधानी दिल्ली के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उन्हें अगले 5 सालों के लिए अपने नेता को चुनना है, अपने मुख्यमंत्री, अपने मंत्री, अपने विधायक को चुनना है। ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है जो उनके लिए काम कर सके, जो उनका काम कर सके। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कल के दिन दिल्ली में जनता किसे चुनना पसंद करेगी। आपको बताते चलें, देश की राजधानी दिल्ली में इस बार कई दल के लोग जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो चुनाव लड़ ही रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी से अलग होकर के कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। आप कांग्रेस और बीजेपी की इन तीन पार्टी की लड़ाई में कौन कामयाब होगा, ये तो वक्त बताएगा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि उन्हें ऐसी उम्मीद है कि लगभग 50 से 55 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी जीत रही है, और अगर महिलाओं ने एक जबरदस्त तरीके से मतदान किया और बाहर निकल करके खूब मतदान कर दिया तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 60 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी जीते। ये अरविंद केजरीवाल के आंकड़े। अब पार्टी का नेता खुद आंकड़ा देने लगे तब तो इस तरह के ही आंकड़े आएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी 2 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें एक सीट मुस्तफाबाद है और दूसरी सीट ओखला है। ओखला से इन्होंने शिफाउर रहमान साहब को टिकट दिया है, वहीं मुस्तफाबाद से इन्होंने टिकट ताहिर हुसैन को दिया। आपको बताते चले, दोनों ही प्रत्याशी पैरोल पर छोड़े गए थे ताकि प्रचार प्रसार कर सके। शिफाउर रहमान को 5 दिनों के लिए तो वहीं 6 दिनों के लिए ताहिर हुसैन को भी जेल से रिहाई मिली थी। अब आपको बताते चलें कि इन दोनों को रिहाई तो मिल गई, दोनों ने बाजाब्ता कहा सकता है चुनाव प्रचार प्रसार भी कर लिया, लेकिन 3 तारीख को देर शाम इन दोनों लोगों को जेल वापस जाना पड़ा। आपको बताते चले, शिफाउर रहमान जब जेल जाने लगे तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं अपने दोनों बेटों को आपके हवाले करते जा रहा हूं, अब आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप मत अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और मुझे बाहर निकालिए। अब आपको बताते चले, कल चूंकि वोटिंग है तो ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इम्तियाज जलील ने वीडियो जारी किया है। क्या कुछ बातें उन्होंने कही है, जरा आप इस वीडियो को देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेडनेसडे बुधवार 5 फरवरी के दिन दिल्ली के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली की विधानसभा के अंदर 70 सीटें हैं, लेकिन इस बार मजलिस ने महज 2 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एक ओखला से शिफाउर रहमान भाई को उतारा गया है और मुस्तफ़ाबाद से ताहिर हुसैन भाई को उतारा गया है। आप बखूबी जानते हैं ये दोनों के बारे में पिछले कई दिनों से लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान और ख़ास तौर से हमारे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने वहाँ पर बहुत जमकर मेहनत की है। आवाम का रुझान भी पूरी तरीके से बदल चुका है और हमें पूरा यकीन है कि जब लोग वोट डालने के लिए जाएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन पिछले 5 सालों से लगातार जेल के अंदर बंद है। जब ये प्रचार ख़त्म हुआ तो पुलिस वाले दोबारा उन्हें अपने 5 सालों का जो उनका घर है, जेल है, उस जेल के अंदर उन्हें वापस भेज दिया गया है। लेकिन एक दिल को दहलाने वाली बात, जो एक तड़प पैदा करती है, जब ताहिर भाई और शिफा भाई दोनों भी अपना प्रचार ख़त्म करके वापस जेल के सलाखों के बीच में जाने वाले थे, उसके पीछे जाने वाले थे, तो वो जब अपने परिवार वालों से मिल रहे थे, ख़ास तौर से ताहिर हुसैन जब अपनी बेटी से मिल रहे थे, तो जिस तरीके से वो बेटी फूट-फूट कर रो रही थी, उनका लड़का शादाब अपने आंसू छुपाकर कैसा अपने बाप को हिम्मत दे रहा था उसमें। ये दिल को दहलाने वाले मंज़र थे। शिफा भाई जब जा रहे थे तो उनकी बुज़ुर्ग माँ जो चीख-चीख कर ये कह रही थी कि 5 साल वो बराबर से सो नहीं पा रही है। जब उन्हें ये पता चला कि अब शिफा दोबारा जेल के पीछे जा रहा है, वो किस तरीके से फूट-फूट कर रो रही थी। शिफा भाई के जो छोटे बच्चे जो वो है, तो स्कूल जाते हैं, उन्हें कुछ मालूम भी नहीं है कि उनके बाप को उनसे क्यों दूर रखा जा रहा है, क्यों उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, इतने छोटे बच्चों को। तो वो जो तड़प थी, और हमने नौरीन भाभी जो शिफा भाई की बीवी है, जिस तरीके से वो पिछले 15 दिनों से लगातार दिन और रात वो लोगों के बीच में जा रही है, गिड़गिड़ा कर वो लोगों से अपील कर रही है कि शिफा भाई का साथ देना। यही बात मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूँ कि ये इलेक्शन महज एक, इसमें मजलिस की जीत होगी ऐसा नहीं है, ये आवाम की जीत होगी और हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान ओखला और मुस्तफ़ाबाद के ऊपर नज़र लगाए हुए है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। ये क्यों जेल गए? क्या किसी की ज़मीन हड़पे है?
क्या किसी का पैसा लेकर लूट के भागे हैं, क्या किसी की जेब काटे है, या कोई बेईमानी, धोखाधड़ी, फरेब के मामले के अंदर गए? नहीं है। जब ये वक़्त आया तो इन्होंने आपके लिए खड़े थे और अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इनके लिए खड़े रहना। मैं तमाम वो लोगों को जो अलग-अलग स्टेजों के ऊपर हमको नज़र आ रहे थे, चाहे फिर वो कांग्रेस का स्टेज हो या आम आदमी पार्टी का स्टेज हो या कुछ मुसलमान तो भाजपा के स्टेज के ऊपर भी नज़र आ रहे थे। मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाह रहा हूँ, जब आप वोट डालने के लिए जाएँगे, उससे 1 रात पहले अपने आप से ये सवाल करना कि मैं जो वो काम कर रहा हूँ, क्या वो सही है? अगर इस बार मैंने शिफा भाई को और ताहिर भाई को वोट नहीं दिया, तो आप ये समझ लेना कि आप ज़िंदा तो हैं, लेकिन आपका ज़मीर मर चुका है। अगर आप किसी और पार्टी के बारे में इस बार अगर सोच रहे हैं, तो आप ये समझ लेना कि आपकी साँसें तो चल रही है, लेकिन आपके जिस्म से आपका दिल गायब हो चुका है। क्योंकि अगर आपका दिल तड़प नहीं रहा है, आपका ज़मीर आपको चीख-चीख कर ये कह नहीं रहा है कि ये शिफा भाई और ताहिर भाई का इलेक्शन नहीं है, ये मेरा और आपका इलेक्शन है। आप किसी बेकसूर इंसान को 5 साल जेल के अंदर पड़े रहने देते हैं और उसकी माँ के निकलते हुए आँसू, उसकी माँ जो आपके लिए तड़प रही है, अपने बच्चों के लिए तड़प रही है, अगर ये देखने के बावजूद भी अगर आपके दिल में तकलीफ़ नहीं हो रही है, आपको बड़ी सुकून से नींद आ रही है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका ज़मीर मर चुका है मेरे भाइयों। बहुत तकलीफ़ होती है जब हम ऐसे-ऐसे मुसलमानों को उनके स्टेज के ऊपर जाकर उनकी पैरवी करते हुए देख रहे उसमें। अगर आज इनके साथ नहीं खड़े रहेंगे, यकीन मानिएगा कल कोई नहीं हमारे लिए खड़े रहने वाला है। हमने सबको आज़मा चुके हैं। हमने कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं को आज़मा चुके हैं। हमने आम आदमी पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं को आज़मा चुके हैं। ये इलेक्शन जो है वो हमारे मुस्तक़बिल का, हमारे वजूद का, हमारी पहचान का, हमारी शिनाख्त का इलेक्शन है। तो इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि 5 तारीख के दिन सुबह-सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़कर जाइए, लाइन में खड़े रहिए, हमारी माँ-बहनों को उठाइएगा, सबसे पहले उन्हें वोट करवाइएगा उसमें। और 68 सीटें हमने आपको खुली छोड़ दिए हैं। आपका अक़्ल सलीम जो आपको इजाज़त देता है, जो आपको बेहतर लगता है, आप उन्हें वोट दीजिएगा। लेकिन ये 2 सीटें जो है, ये हमारी फ़ख्र की है, ये हमारे इंसाफ़ की आवाज़ है, ये हमारे हक़ की आवाज़ है। जो नाइंसाफ़ी हम पर हो रही है, उसका जवाब है। और जिस तरीक़े से हमने नारा लगाया था कि जेल का जवाब हम वोट से देने वाले हैं, ये मौका आपका है। मैं आप लोगों से यही मरतबा फिर गुज़ारिश करता हूँ, निशानी दोनों की पतंग है। आप जाइएगा, पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाइएगा और अपने आप को जिताइएगा। शुक्रिया। देखा आपने इस वीडियो को किस तरीके से इम्तियाज़ जलील ने ये बात कही है कि ज़िम्मेदारी बनती है कहीं न कहीं लोगों की कि अपने उस नेता को चुनें जिन्होंने इनके लिए आवाज़ बुलंद की। आज अगर ताहिर हुसैन और शफ़ाउर रहमान पिछले 5 सालों से जेल में बंद हैं, तो इसके पीछे कोई और वजह नहीं है, किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो जनता है मुस्तफ़ाबाद की, ये जो जनता है ताहिर हुसैन की, वो जनता है आपको मुस्तफ़ाबाद की और ओखला की, ये अपने नेता के तौर पर ताहिर हुसैन और शफ़ाउर रहमान को चुनाव जिताएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।